ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। अब दिखाई तुम्हें तो हैरान रह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको वज़ीर-ए-आज़म हाउस की लीक ऑडियो, मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की गुफ्तगू पर और दूसरे बड़े बड़े लोगों की ऑडियो लीक होने पर और मजीद क्या कुछ लीक हो सकता है, इस पर सहाफियों और सियासतदानों के दिलचस्प और मालूमाती तबसरे और तज़किये दिखाएंगे। अवाम के सामने मगरमच्छ के आंसू बहाने वाली मरियम नवाज की हकीकत सामने आ गई। अवाम के सामने पेट्रोल बढ़ने के शिकवे अंदरूने खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। याद रहे, वज़ीर-ए-आज़म हाउस की 8 GB मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग जो 100 फाइल्स पर मुश्तमिल है। ये फाइल तकरीबन 1 घंटे की बताई जा रही है, यानी कमोबेश 100 घंटे की रिकॉर्डिंग की डार्क वेब पर आलमी मार्केट में बोली लग रही है। इसमें से चंद क्लिप्स लीक होने के बाद सोशल मीडिया पर तूफान बरपा है, जबकि हुकूमती ईवानों में खामोशी छाई हुई है, क्योंकि ये सारा मुबैना डाटा डार्क वेब पर बराए फरोख्त है। हुकूमत मरियम और मरियम के चचा लीक हो जाने वाले इन क्लिप्स पर ज्यादा परेशान नहीं है, बल्कि असल परेशानी ये है कि मजीद क्या कुछ लीक हो सकता है और इसे कैसे रोका जा सकता है। सहाफी सदीक जान के मुताबिक अहम हुकूमती इदारों की हैकर से बातचीत जारी है। 5 अरब के एवज मजीद ऑडियोज लीक न करने की ऑफर की गई है। आगे से मजीद कीमत बढ़ाने का कहा गया है। गेम ऑन है। अगर डील ना हुई तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकलने लग जाएंगे। सदीक जान ने भी इस बात की तस्दीक की है, अगर डील ना हुई तो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी कि सुनकर आपके कानों से धुएं निकल जाएंगे। अब ये जो मेरा सोर्स कह रहा है, ये बातें ठीक लगती हैं मुझे। और इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट के बारे में, इदारों के बारे में जो बातें हैं वो अलग है, मैं उन पे बात करना नहीं चाहता। सदीक जान ने ट्वीट किया, मुझे तो उस ऑडियो का इंतजार है जिसमें अब्बू जी की आवाजें हैं। नून लीग की जानिब से अब्बू जी को कहा जा रहा है कि इमरान खान को नाअहल करके हमें इंतखाबी मैदान में इससे बचा लें। मजीद लिखा, अगर मियां नवाज शरीफ की स्काइप पर होने वाली मीटिंग्स या मरियम नवाज की सिंगल ऐप पर होने वाली कॉल्स लीक हो गईं, तो इससे हुकूमत का 24 घंटे भी बरकरार रहना नामुमकिन हो जाएगा। शायद आज रात को ही अदालत खोलना पड़ जाए। अगर ये जेन्युइन लीक्स हैं तब तो लीक हो जाएगी, लेकिन अगर सिलेक्टेड लीक्स हैं तो फिर नहीं। दिलचस्प तबसरों से पहले लीक होने वाले क्लिप्स में से सबसे पहले मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुने। मैं ये कह रही थी कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल, हमें साथ साथ ना आपका इमेज किसी और तरीके से बिल्ड करके बहुत इम्पोर्टेंट है। मरियम नवाज अपने वज़ीर-ए-आज़म चचा से कह रही है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना बहुत जरूरी है, आप बढ़ाएं कीमत, हम बयानिया बना लेंगे। और फिर इसके बाद मरियम ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जो बयानिया बनाया वो ये था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पर नवाज शरीफ बहुत नाराज थे, इसलिए मीटिंग से गुस्से में उठकर चला गया। यानी नवाज शरीफ के दिल पर क़यामत गुजर गई होगी। जब मुझे 1 रुपया भी पर लीटर बढ़ाना पड़ता है तो मेरे दिल पर क़यामत गुजरती है, क़यामत गुजरती है। मरियम नवाज का असल चेहरा सामने आने पर सोशल मीडिया सार्फिन कुछ इस तरह की तनकीद कर रहे हैं। पेट्रोल रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, बाहर जलसे में कहती हैं कि उफ, सोशल मीडिया पे उफ, जलसों में बिजली सस्ती करनी पड़ेगी, इमरान खान जिम्मेदार है। यानी जलसों में कुछ और, पब्लिक में कुछ और, सोशल मीडिया में कुछ और शहबाज शरीफ को टेलीफोन पे कोई और कहानी। यानी ऐसी मुनाफकत है। असल सवाल ये है कि सोशल मीडिया पर उफ उफ करने वाली मरियम नवाज आखिर पेट्रोल की कीमत क्यों बढ़ाना चाहती थी और चाहती है? इसलिए कि जब इसहाक डार आए और फिर नवाज शरीफ आए तो पेट्रोल की कीमत कम से कम इतनी हो कि वो आते ही 50 या 60 रुपए तो कम कर सकें, और फिर बयानिया बनाया जाए कि माइशत खराब करने का जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल था। इसलिए बयानिया बनाया जाए कि इसहाक डार और नवाज शरीफ में माइशत ठीक करने की भरपूर सलाहियत है। यानी मरियम नवाज अपने रिश्तेदार इसहाक डार और अपने पापा को सुरखरू करना चाहती है, और फिर इसके बाद अवाम से वोट मांगे जाएं। अतर काजमी का ये क्लिप देखें। ऐसी फैसला नजर आता है, मिफ्ता इस्माइल साहब को स्केपगोट बनाया जा रहा है। हर जगह पे कहा जा रहा है कि जी मिफ्ता ने ये कर दिया, मिफ्ता ने वो कर दिया, पर आपने खुद उस तरफ इशारा किया कि पॉलिसीज तो सारी लंदन से बन रही थी। जिस वक्त ये हुकूमत आई, इन्होंने पेट्रोल की कीमत में भी इजाफा तब तक नहीं किया जब तक ये लंदन नहीं गए। तो फैसले तो सारे वहां से हो रहे थे, और ये जो तासुर दिया जा रहा है कि इसहाक साहब आएंगे तो वो चीजों को संभाल लेंगे। अब मसला ये है कि ये चीजों को उस नहज पे ले आए हैं। अब यहां से आके ये कहेंगे देखें जी आप इसहाक साहब आ गए, वो जितनी बुराई होनी थी वो पहले हो गई है, अब मजीद नहीं होगी। तो लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनके
आने से भी कोई बड़े पैमाने के ऊपर तब्दीली आएगी। एक सियासी नारे के तौर पे, एक सियासी गिमिक के तौर पे इसको इस्तेमाल। सोशल मीडिया सार्फिन के भी दिलचस्प तबसरे होते रहे कि मरियम नवाज अवाम को तो कहती है तेल महंगा हो जाए तो मुझे और अब्बू को नींद नहीं आती, और चाचू को कहती है तुन के रखो। सोशल मीडिया सार्फिन ने लिखा, दूसरों की ऑडियो वीडियो लीक करने वाली की आज अपनी ऑडियो लीक हो गई। कश्मीर की बेटी ने कश्मीरियों का सौदा कर दिया अपने दामाद को फायदा पहुंचाने के लिए। इस गुड कॉप बैड कॉप। इन ऑडियो लीक से पीटीआई वालों की एक और बात सच साबित हो गई कि ये अंदर से एक हैं और ये ट्विटर पर उफ उफ कर रही होती है। मीडिया पे मीम और शीन के झगड़े का बयानिया बना रहे होते हैं ड्रामाबाज खानदान। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने अपने ट्वीट में लिखा, झूठ बोलने वालों को क्या कहेंगे, मुनाफिकत का तर्जमा बता दें, पेट्रोलियम की कीमतों से किस तरह लूटा जा सकता है। मलिहा हाशमी ने मरियम की ऑडियो पर लिखा, अंकल हमें साथ साथ आपका इमेज भी बेहतर करना है। खुदा की शान है कि दूसरों को ऑडियो और वीडियोस के जरिए धमकाकर निजाम को यरगमाल बनाने वालों की अपनी ऑडियो लीक हो गई। अभी तो शुरुआत है। अनवर लोधी ने कहा, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इसकी कामयाबी के बाद पेशे खिदमत है। मैं और नवाज शरीफ पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के खिलाफ हैं। समी इब्राहिम ने लिखा, वैसे हद हो गई, वड्डी आई सोतेली नानो पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाने की तजवीज की हमायत कर रही हैं। जबकि दूसरी ऑडियो लीक में एक ऑफिसर शहबाज शरीफ को कहता है, मरियम बीबी अपने दामाद के लिए इंडिया से प्लांट मंगवाना चाहती हैं, यानी टैक्स माफ कराना चाहती है। पहले एक क्लिप देखें। एक काम सर कल मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई वो मुझे दिया क्या केस दिया, आप उसको देख लेना सर। मैं बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, ही इज हर सन इन लॉ एंड वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं। ये मेरे को तो दो काम होने बताया सर, एक उनका ग्रेड स्टेशन आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है सर। इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट फैमिली का इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स के लिए बिल्कुल गले पड़ जाएगी बात। मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है सर। वो दूसरा जो काम है ना सर, उनका मैपको वाला जो ग्रेड स्टेशन की उन्होंने इत्तेहाद पार्क बनाया रईगर खान में, वो हम करा रहे हैं। अच्छा, दो काम उन्होंने बताए थे। पहला तो मैंने कहा जी मैं अभी लग जाता हूँ। इत्तेहाद पार्क क्या है? कोई बाहर हाउसिंग सोसाइटी बना रहे होंगे सर। अच्छा, तो हाउसिंग सोसाइटी में अपना ग्रेड स्टेशन बनाना पड़ेगा। वो एक नेशनल वे में हो जाए बस, वो तो हो जाएगा सर, वो तो रोज लोग कराते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी लाने में बड़ा फ्लैक आएगा जी जी। और फिर मैं रात होता ना, चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की जाऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। मेरी राय तो ये है सर कि मुनासिब वक्त पे हम डार साहब की ड्यूटी लगाए, वो कर लेते हैं सर। वो बड़े मियां साहब से गाड़ी भी उन्होंने रिव्यू करा ली थी, वो फिर नहीं गई सर। ठीक है, फिर इस तरह कर लें। जी सर, इस तरह कर लें। ठीक। क्या इंडिया से तजारत इसीलिए बहाल हो रही है? इस पर एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, कश्मीर की बेटी अपनी बेटी के शोहर को कश्मीरियों के दुश्मन से प्लांट लेकर देना चाहती है। इस पर अजहर मुशवानी ने कहा, इस वायरल ऑडियो क्लिप्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और इसका प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तोकीर शाह मुबैना तौर पर मरियम के दामाद राहील मुनीर की रहीम यार खान में इत्तेहाद शुगर मिल के लिए हिंदुस्तान से मशीनरी इम्पोर्ट करने और इत्तेहाद हाउसिंग के लिए खुसूसी ग्रिड स्टेशन लगाने की बात कर रहे हैं। उस्मान सिद्द बसरा ने कहा, साजिश के बाद ये लोग लाए गए हैं जो भारत से जाती तिजारत कर रहे हैं और अपनी हाउसिंग कॉलोनियां बना कर माल हड़प कर रहे हैं। सुनिए और मीर जाफर और सहूलतकारों पे हस्बे मंशा जो भेजना चाहें भेजें। मलिहा हाशमी ने लिखा, मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से मशीनरी मंगवाकर पावर प्लांट लगाने की कोशिश में है और यहाँ आवाम को पैनाडोल की गोली तक मैसर नहीं। बिजली के बिल तनख्वाह से 3 गुना ज्यादा हैं। मौत से पहले ही पूरी कौम को जहन्नम में धकेल दिया है इन बदबख्तों ने। याद रहे 8 में से 2 ऑडियोज में मुशर्रफ के पाकिस्तान आने के हवाले से बात हो रही है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज में मरियम नवाज को बताया गया कि मुशर्रफ को लाया जा रहा है, तो मरियम ने कहा, ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए कि हम लेट गए हैं, इसलिए फौरन नवाज शरीफ से ट्वीट करवाई गई थी। नादिया मिर्जा ने लिखा, मेरे अजीज हमवतनों, ऑडियो लीक में सिर्फ हुकूमती चेहरे बेनकाब नहीं हुए, कुछ और भी हैं जो ताकतवर हैं लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं है। सद्दीक जान ने ट्वीट किया, मुझे तो उस ऑडियो का इंतजार है जिसमें अब्बू जी की आवाजें हैं। नून लीग की जानिब से अब्बू जी को कहा जा रहा है कि इमरान खान को नाअहल करके हमें इंतखाबी मैदान में इससे बचा लें। मजीद लिखा, अगर मियां नवाज शरीफ की स्काइप पर होने वाली मीटिंग्स या मरियम नवाज की सिंगल ऐप पर होने वाली कॉल्स लीक हो गईं, तो इससे हुकूमत का 24 घंटे भी बरकरार रहना नामुमकिन हो जाएगा। शायद आज रात को ही अदालत खोलना पड़ जाए। अगर ये जेन्युइन लीक्स हैं तब तो लीक हो जाएगी, लेकिन अगर सिलेक्टेड लीक्स हैं तो फिर नहीं।
टीवी देख रही थी तो डीजी ISPR आए हुए थे रामराम शाहिद के साथ दुनिया तो 8 बजे की प्रोग्राम मैंने देखा कह रहे हैं कि मुशर्रफ को वापस आना चाहिए और अगर वो आना चाहे उनकी फैमिली में आना चाहे तो हम सेलिब्रेट करें तो मैं डीजी ISPR तो मैंने तो अंकल 32+4 कर दिया मैंने कहा कि अगर इन्होंने जाना है फिर इन्होंने जाना है तो उस वक्त हम पागल कर रही हैं मतलब ये सोचते हुए कि जी ये फौज कर रही है जो कर रही है गवर्नमेंट की कोई सही नहीं है इनसे किसी ने पूछा नहीं है और अगर हम कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या हम कोई उसके अंदर रास्ते में रुकावट करते हैं तो ये फिर और मिसगिविंग शुरू हो जाएगी। दोस्तों पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।